इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक बार फिर चढ़ावा चोरी मामले में राजनीति पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है सदन परिसर में जोरदार हंगामा मचा रही है। आपको दिखा दें कि किस तरीके के बैनर लेकर समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हो रखे हैं, सांसद खड़े हो रखे हैं। उनका साफ साफ कहना है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव, जियाउर रहमान वर्ग आपको तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि चढ़ावा चोरी का मामला एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अब अनिल मिश्रा से भी पूछताछ होने वाली है और साथ ही साथ कांग्रेस भी इस मामले में राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। सुंदरकांड का पाठ चढ़ावा चोरी के ऊपर करवाया जा रहा है, तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे मामले में राजनीति गरमा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं संसद परिसर के बाहर जिस तरीके का बवाल समाजवादी पार्टी ने मचा रखा है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है, तो आखिर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं डाल देना चाहती है समाजवादी पार्टी और हम देख रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद परिसर तक लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिएगा किस तरीके से चंदा चोर गद्दी छोड़ के पोस्टर लाए गए हैं, साथ ही साथ एक दान पात्र लाया गया है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद पैसा डालने का काम कर रहे हैं और उसके बाद एक व्यक्ति होता है जो सारे पैसे निकाल लेता है। यानी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ था। हालांकि 7 से ज्यादा सांसद है, क्योंकि जियाउर रहमान वर्ग और कई आपको अवधेश प्रसाद से लेकर तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में राम मंदिर के अंदर चोरी हो जाती है। हालांकि संसद के अंदर भी हम हंगामा काफी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हालांकि पेपर लीक मुद्दे पर जरूर कल बोला, लेकिन उसके बीच में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया था और आज ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं हंगामा हो सकता है, क्योंकि अभी पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा चल रही है जो बिल लाया गया है। उसके बाद राम मंदिर पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार बीजेपी पर तंज कसने का काम कर रहे हैं। अगर हम 7 सांसदों की बात करें या फिर तमाम सांसदों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये हंगामा करेंगे तो कहीं ना कहीं इन पे तगड़ा एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इनका मकसद कहीं ना कहीं संसद परिसर के अंदर नजर आ गया है कि किस तरीके से ये राम मंदिर दान चोरी के मामले में राजनीति भी कर रहे हैं और हंगामा काटने की तैयारी भी कहीं ना कहीं हो रही है संसद के अंदर। खैर, आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने बताया कि ट्रस्ट के एक बड़े व्यक्ति यानी अनिल मिश्रा से आज पूछताछ होगी, तो ये कहा जा रहा है कि नोटिस की अभी प्रक्रिया चल रही है, नोटिस उन्हें दिया जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और 10 घंटे ये पूछताछ हो सकती है। क्योंकि अभी देखिए आज राम मंदिर में काफी भीड़ है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, फोर्स तैनात है राम मंदिर के अंदर और आज तकरीबन ये कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी थी, लेकिन गुरु पूर्णिमा के कारण ये पूछताछ कल हो सकती है। आज उन्हें नोटिस दिया जा सकता है और 10 घंटे लगातार उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले हमने देखा कि चंपत राय जो कि ट्रस्ट के बड़ा नाम और उनसे 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। हालांकि चंपत राय ने पल्ला झाड़ लिया और चंपत राय की तरफ से कहा गया कि चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनिल मिश्रा का लिंक जो है सभी 8 आरोपियों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सामने आ रहा था। लगातार ये देखने को मिल रहा था कि उन्होंने ही लगभग आधे से ज्यादा आरोपियों की जो है ज्वाइनिंग राम मंदिर परिसर में करवाई है। तो क्या अनिल मिश्रा से पूछताछ के बाद कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए, एसआईटी की अगर बात करें तो एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसमें अनिल मिश्रा का नाम डाला गया था, क्योंकि देखिए अभी दोबारा से कोर्ट के आधार पर जो एसआईटी का पुनर्गठन किया जाएगा, जो आदेश दिया गया था कोर्ट की तरफ से, वो एसआईटी के अनिल मिश्रा को मुख्य तौर पर आरोपी मानेगी। क्योंकि देखिए अनिल मिश्रा का नाम तो है और जो बड़े खुलासे हुए थे अनिल मिश्रा के लिए ये हुआ था कि उन्होंने एसओपी को पालन नहीं करवाया, क्योंकि एसओपी में कई ऐसी चीजें थी कि राम मंदिर चोरी को रोक सकती थी। दान पात्र से किस तरीके से चोरी हो गई, क्योंकि देखिए अगर बाहर कोई व्यक्ति जा रहा था उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई, कई ऐसी चीजें थी जो एसओपी थी उसे लागू नहीं करा पाए अनिल मिश्रा और इसलिए अनिल मिश्रा फंसते हुए नजर आ रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या एसआईटी का जो पुनर्गठन हुआ है अब वो जब रिपोर्ट देगी तो उसमें भी अनिल मिश्रा आरोपी होंगे, क्योंकि अभी तो आरोप लगाया गया है। हालांकि आगे आने वाले समय बताएगा कि आरोप सिद्ध हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का बाकायदा नाम डाला गया था, चंपत राय का नाम नहीं था। क्योंकि देखिए चंपत राय से बाकायदा पूछताछ हुई थी, चंपत राय ने बयान भी दिया था कि चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब खुलासे हुए थे तो उन 8 आरोपियों का शीट में जिक्र था, जो शीट जारी की गई थी, जो प्रशासन को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट, उसमें अनिल मिश्रा का भी बाकायदा नाम था। तो अनिल मिश्रा लंबा नप सकते हैं इस मामले में, अगर उनसे पूछताछ होती है तो अनिल मिश्रा को आगे आने वाले समय में जेल भी जाना पड़ सकता है। जिस तरीके से हम 8 आरोपियों को देख रहे हैं
कि 8 आरोपियों की रिमांड ली है पुलिस ने और 14 दिन की एक बार फिर से रिमांड ली गई और उनसे तगड़ी पूछताछ हो रही है। आगे आने वाले समय में 10 अगस्त को ये पता लगेगा कि आखिर जो आरोपी हैं उनको सजा मिलती है, क्या होता है, कि अभी रिमांड पर लिया जा रहा है और रिमांड पर लेकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कितने करोड़ की चोरी हुई, कहां कहां गबन का पैसा इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए ये संसद के परिसर के अंदर प्रोटेस्ट है, लेकिन अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष की समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी तमाम आरोप बीजेपी पर मढ़ रही है इस मामले में और एक बड़ा आरोप लगा दिया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पैसा है वो बंगाल में सांसदों को खरीदने के लिए किया गया है। अब इस पे काफी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट की बात कह रही है, क्योंकि देखिए राम मंदिर चोरी मामला और पेपर लीक मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी क्रेडिट लेना चाह रही है। और लखनऊ में आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अगर जो देखेंगी तस्वीर, तो उस तस्वीर में पेपर लीक का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा है और डिंपल यादव की छात्रों के साथ तस्वीर लगाई गई है। जब डिंपल यादव गई थी, जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो तस्वीर लगाई गई है और अखिलेश यादव की राम मंदिर चोरी को लेकर तस्वीर लगाई गई है। सर, कांग्रेस भी इस मुद्दे को छोड़ने के इरादे से नहीं दिख रही है। सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए आज लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अलग अलग जिलों में ये कहा गया है कि सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा, कि आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ नहीं हो रहा है। ये राम मंदिर चोरी को लेकर सुंदरकांड का पाठ करवाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि तमाम हिंदुओं को धोखा देने का काम बीजेपी ने किया है और बीजेपी जो तमगा लेती है कि नहीं हम हिंदुओं का भला सोचते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं, कांग्रेस भी हिंदुओं की बात हमेशा से करती आई है और हिंदुओं के लिए हमेशा से खड़ी है। इसलिए आज हिंदुओं के लिए सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है ताकि राम मंदिर चोरी में जो चोर शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हालांकि इसका जो पूरा नेतृत्व है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभाल रहे हैं और उनके ही नेतृत्व में अलग अलग जिलों में ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज सुबह से इसकी शुरुआत हो गई थी और तकरीबन 18 जिलों में ये सुंदरकांड का पाठ होगा। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने इस मुद्दे को उठाया और इसलिए लाइमलाइट में आया और तब बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन देखिए ये बात तो ठीक है कि चोरी हुई है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि कहीं ना कहीं एक्शन भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। क्योंकि देखिए अभी जो हम देख रहे हैं कि पुलिस रिमांड पर ले रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है, वो पहल योगी आदित्यनाथ की थी और योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। हालांकि वो मसला अलग है कि कोर्ट की तरफ से उसका दोबारा पुनर्गठन करने की बात कही गई है, कि देखिए अगर कोई मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट का आदेश भी सर्वमान्य होता है और सबको मानना होता है और इसलिए कोर्ट की तरफ से जो पुनर्गठन किया गया है वो एसआईटी रिपोर्ट क्या कहेगी, वो कहीं ना कहीं इस बात को बताएगा कि आखिर इसमें किन लोगों की संलिप्तता थी और कितने लोग आरोपी थे। सर, इस मामले में राजनीतिक पारा तो हाई नजर ही आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रस्ट में भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सीओओ की जो नियुक्ति है उससे पहले सचिव की नियुक्ति की गई है, तो ये कितनी बड़ी बात है? बिल्कुल, देखिए सचिव की अभी नियुक्ति हो गई है और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में सीईओ की भी नियुक्ति होगी और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं ये करना होगा, क्योंकि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ 7 से 8 महीने का ही वक्त रह गया है और 7 से 8 महीने के वक्त में अगर आपने तमाम हिंदुओं को ये नहीं बताया कि जो राम मंदिर के अंदर चोरी हुई उसमें हमने किस तरीके से ट्रस्ट में बदलाव किए और किस तरीके से चोरों पर पुलिस डंडे बरसा रही, तो कहीं ना कहीं आपको तगड़ा नुकसान हो सकता है, यानी बीजेपी को। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं लगता बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि अभी हिंदुओं की हिंदुओं का जो भरोसा है, हिंदू योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करता है और जो उनका एक्शन हुआ है उस पर उन्होंने भरोसा किया है, क्योंकि अभी जो जनसंपर्क अभियान बीजेपी उत्तर प्रदेश में चला रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कैसे राम मंदिर में अगर चोरी हुई तो एक्शन लेने का काम योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया है। क्योंकि देखिए जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है उसका असर कहीं ना कहीं लोगों पर ना पड़े, क्योंकि आपने 2017 के बाद 2022 के अंदर भी देखा कि योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का फॉर्मूला दिया और कैसे हिंदुओं को ये बताया कि हिंदुओं के लिए ही ये सरकार है और खास तौर पर हिंदुओं की रक्षा भी करेगी, हिंदुओं के हितों की बात भी करेगी और विधानसभा के अंदर भी किस तरीके से सनातन नगरी का मुद्दा तक उठाया गया, क्योंकि संभल के अंदर हमने देखा कि कितना उत्पात मचाने
बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ तो हिंदुओं के हितैषी कहीं ना कहीं बीजेपी है और बीजेपी इस बात को कहीं बताती भी रही है, लेकिन लोगों के माइंड में दूसरी चीजें सेट ना हो उसके लिए जनसंपर्क अभियान में अभी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को बताया जाए कि अगर चोरी हुई तो तगड़ा एक्शन भी हुआ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर चढ़ावा चोरी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। ऐसे में अनिल मिश्रा से भी अब पूछताछ का सिलसिला जारी होने वाला है। इस बीच संसद परिसर के बाहर जिस तरीके का हंगामा समाजवादी पार्टी कर रही है वो साफ दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के इरादे से नहीं है और इसको 2027 के चुनाव के लिए भुनाने की पूरी कोशिशों में जुटा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।